वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज हम इमोशंस के सीरीज के इस वीडियो में फियर के ऊपर बात करेंगे। फियर एक बेसिक ह्यूमन फीलिंग है जो एक सर्वाइवल टूल की तरह वर्क करती है और लोगों को डेंजर और थ्रेट्स पर रिएक्ट करने की कैपेसिटी देती है। रियल या एक्चुअल थ्रेट्स या इमेजिन्ड या परसीव्ड थ्रेट एक इनेट रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं जो बॉडी को फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिएक्शन के लिए तैयार करता है। रियल या एक्चुअल थ्रेट का मतलब है जैसे आप जंगल में घूम रहे हैं और आपके सामने कोई खूंखार जंगली जानवर आ जाए तो ये एक एक्चुअल थ्रेट है और आपकी जान को खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इमेजिन्ड या परसीव्ड थ्रेट का एग्जांपल हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपका एक नया बॉस अपॉइंट हुआ है और आप अभी उससे मिले बिना ही सोचने लगे कि वह कहीं परेशान तो नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि इमेजिन्ड या परसीव्ड थ्रेट्स में डेंजर हम सोच सोच कर अपने दिमाग में पैदा कर लेते हैं और आज की दुनिया की सच्चाई यही है कि हमारी लाइफ के ज्यादा फियर्स इमेजिन्ड या परसीव्ड थ्रेट्स की वजह से ही क्रिएट होते हैं। हमारा ब्रेन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और आउटसाइड क्यूज के बीच कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस के थ्रू फियर को क्रिएट करता है। हालांकि फियर हमें नुकसान से बचने में मदद कर सकता है, लेकिन अत्यधिक या इलॉजिकल डर हमारी मेंटल हेल्थ और पर्सनल डेवलपमेंट में हर्डल बन सकता है। इलॉजिकल डर का एक एग्जांपल है जैसे कोई फोबिया। फियर को उसके सोर्सेस, सिवियरिटी और ह्यूमन बिहेवियर पर उसके इफेक्ट के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। अब हम फियर के मेन टाइप्स की बात करते हैं। इसमें पहला है रेशनल एंजाइटी। रेशनल एंजाइटी एक नेचुरल और लॉजिकल रिएक्शन है जो किसी जेन्युइन थ्रेट या डेंजर के लिए होता है। यह एंजाइटी सेफ्टी प्रोवाइड करती है और लोगों को सही बिहेवियर या एक्शन करने के लिए गाइड करती है ताकि नुकसान को रोका जा सके। एग्जाम्पल के लिए फायर या आग का फियर जो हमें किसी आग को छूने से रोकता है। वाइल्ड एनिमल्स का फियर जो जंगल में अलर्ट रहने के लिए मोटिवेट करता है। गिरने का फियर जो लोगों को बैलेंस बनाए रखने और डेंजरस हाइट से दूर रहने में मदद करता है। रेशनल एंजाइटीज आमतौर पर शॉर्ट लिव्ड होती हैं और खतरा खत्म होते ही समाप्त हो जाती हैं। दूसरा फियर है इरेशनल फियर या फोबिया। फोबिया एक स्ट्रॉन्ग और इलॉजिकल फियर है जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या एक्टिविटी से जुड़ा होता है, जिसमें वास्तविक खतरा ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। रेशनल फियर के विपरीत फोबिया लंबे समय तक बने रहते हैं और डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कुछ कॉमन फोबियाज इस प्रकार हैं: एक्रोफोबिया यानी हाइट का फियर, क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी कंफाइंड स्पेस या बंद जगहों का फियर, एरेकेनोफोबिया यानी स्पाइडर्स का फियर। फोबियाज आमतौर पर किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से या किसी एक्वायर्ड बिहेवियर से या हमारे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से डेवलप होते हैं। इनका उपचार कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, एक्सपोजर थेरेपी या रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू किया जा सकता है। तीसरे टाइप का फियर है एग्जिस्टेंशियल फियर। एग्जिस्टेंशियल फियर एक डीप रूटेड चिंता है जो लाइफ, डेथ और लाइफ के पर्पस के बारे में बहुत ही बेसिक सवालों से जुड़ी हुई होती है। यह फियर ह्यूमन मॉर्टैलिटी, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी और लाइफ की मीनिंग को खोजने से उत्पन्न होती है। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, डेथ के बाद क्या होगा, हमारी लाइफ का क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है। तो इस तरह के सारे सवाल हमें एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी की ही वजह से आते हैं। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं: थैनेटोफोबिया यानी डेथ का फियर, सेल्फ आइडेंटिटी के खोने का फियर, जीवन के मीनिंगलेस होने का फियर। एग्जिस्टेंशियल फियर्स अक्सर लोगों को फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल डेवलपमेंट की ओर मोटिवेट करता है जिससे वह गहरे ज्ञान की तलाश कर सकें। चौथा फियर है सोशल फियर, या इसे फियर ऑफ जजमेंट और रिजेक्शन भी कह सकते हैं। सोशल फियर सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड एंजाइटी है जिसमें व्यक्ति दूसरे द्वारा जज, एम्बेरस या रिजेक्ट किए जाने से डरता है। यह फियर अक्सर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर करने वाले लोगों में पाया जाता है। सोशल फियर के एग्जांपल्स हो सकते हैं ग्लॉसोफोबिया यानी पब्लिक स्पीकिंग का फियर, सोशल इवेंट्स में एम्बेरसमेंट होने का फियर, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में रिजेक्शन का फियर। सोशल फियर्स व्यक्ति के पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। इन्हें कम करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, थेरेपी और ग्रेजुअल एक्सपोजर जैसे मेथड्स अपनाए जा सकते हैं। फिफ्थ टाइप का फियर है फियर ऑफ फेलियर। यह फियर गलतियां करने, एक्सपेक्टेशंस पर खरा न उतरने या दूसरों को डिसअपॉइंट करने की गहरी चिंता से उत्पन्न होता है। इस फियर से प्रोक्रेस्टिनेशन, चैलेंजेस से बचने की टेंडेंसी और सेल्फ डाउट पैदा होता है।
इस फियर के कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं: एग्जाम में फेल होने का फियर, बिजनेस एंडेवर में असफलता का फियर, मेंटर्स या पेरेंट्स को निराश करने का फियर। फेलियर के फियर को ओवरकम करने के लिए रेजिलियंस डेवलप करना, अपनी मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में अपनाना और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है। सिक्स टाइप ऑफ फियर है: फियर ऑफ द अननोन और फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। यह फियर फ्यूचर के इवेंट्स की अनप्रडिक्टेबिलिटी और लॉस ऑफ कंट्रोल के कारण क्रिएट होता है। बाय नेचर लोग सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहते हैं और अनसर्टेनिटी एंजाइटी क्रिएट कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए किसी नई सिटी या नई कंट्री में जाने का फियर, कुछ नया आजमाने या कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फियर, कैरियर या रिलेशनशिप में अचानक आए चेंजेस का फियर। इस फियर को ओवरकम करने के लिए अडेप्टेबिलिटी, कंट्रोल में आने वाली चीजों को पहचानना और अपनी कैपेबिलिटीज में ट्रस्ट डेवलप करना जरूरी है। सेवन टाइप का फियर है: फियर क्रिएटेड बाय ट्रॉमा या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमेटिक इवेंट से क्रिएटेड फियर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को जन्म दे सकता है। जो लोग सीवियर ट्रॉमा से गुजरते हैं वे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी हाइटेंड सेंसिटिविटी डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब है जो वॉर वेटरन्स होते हैं और किसी हाई कॉन्फ्लिक्ट वार जोन से लौट के आते हैं तो उनके अंदर एक नॉर्मल सी तेज आवाज भी बहुत एक्सट्रीम फियर क्रिएट कर देती है। एग्जाम्पल के लिए सोल्जर्स को कॉम्बैट फ्लैशबैक्स का अनुभव होना, कार एक्सीडेंट सर्वाइवर को ड्राइविंग का फियर होना, असॉल्ट विक्टिम को क्राउडेड प्लेसेस का फियर होना। ट्रॉमा इंड्यूस फियर्स के ट्रीटमेंट के लिए थेरेपी, माइंडफुलनेस और ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन जरूरी है। एट्थ टाइप का फियर है लॉस की एंजाइटी। लॉस का फियर किसी प्रियजन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या पर्सनल पोजेशन को खोने की चिंता से क्रिएट होता है। यह अक्सर अटैचमेंट और इनसिक्योरिटी से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल किसी पेरेंट, चाइल्ड या पार्टनर को खोने का फियर, जॉब लॉस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खोने का फियर, रिलेशनशिप में अबंडनमेंट या बिट्रेयल का फियर। इस फियर को मैनेज करने के लिए इमोशनल रेजिलियंस, माइंडफुलनेस और हेल्दी डिटैचमेंट को अपनाना जरूरी है। नाइन टाइप का फियर है सक्सेस का फियर। आयरनिकली कुछ लोग सक्सेस से भी डरते हैं क्योंकि यह बढ़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशन और चेंजेस लाता है। यह फियर अक्सर सेल्फ सैबोटेजिंग बिलीफ्स, इम्पोस्टर सिंड्रोम या प्रेशर से क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के लिए हाई पोजीशन और जिम्मेदारियों को संभालने का फियर, रिकॉग्निशन मिलने के बाद लाइमलाइट में आने का फियर, पर्सनल एक्सपेक्टेशन से आगे निकल जाने का फियर। इस फियर को ओवरकम करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ वर्थ को एक्सेप्ट करना और लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करना जरूरी। 10 टाइप का फियर है सुपर नेचुरल और रिलीजियस फियर। सुपर नेचुरल फियर्स घोस्ट, स्पिरिट्स या डिवाइन पनिशमेंट जैसे बिलीफ से क्रिएट होता है। कई कल्चर्स में मिथ और स्टोरीज इन फियर्स को मजबूत करती हैं। ऑलमोस्ट हर रिलीजन में डिवाइन पावर्स और एविल पावर्स की बात की गई है। एग्जाम्पल के लिए स्पेक्ट्रोफोबिया, हॉन्टेड प्लेसेस या घोस्ट का फियर, पाप करने और डिवाइन रैथ का फियर, ब्लैक मैजिक या एविल स्पिरिट्स का फियर। कुछ लोग रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से कंफर्ट प्राप्त करते हैं जबकि अन्य साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और रेशनल थिंकिंग से इन फियर्स को दूर कर सकते हैं। तो फियर एक नेसेसरी इमोशन है जो हमें हार्म से बचाती है, लेकिन अत्यधिक फियर पर्सनल फ्रीडम और हैप्पीनेस को लिमिट कर सकती है। फियर के डिफरेंट टाइप्स को समझकर व्यक्ति अपने फियर्स को पहचान सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं और उन्हें दूर करने की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। रेशनल फियर्स हमें सेफ्टी देते हैं। फोबियास को थेरेपी और ग्रेजुअल एक्सपोजर से मैनेज किया जा सकता है। एग्जिस्टेंशियल फियर्स इंट्रोस्पेक्शन की ओर ले जाते हैं। सोशल फेलियर और अनसर्टेनिटी से जुड़े फियर्स को कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस बढ़ाकर कम किया जा सकता है। ट्रॉमा इंड्यूस फियर्स के लिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। जो लोग अपने फियर्स का करेज, ग्रोथ माइंडसेट, सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस के साथ सामना करते हैं वे उन्हें पर्सनल स्ट्रेंथ और एम्पावरमेंट में बदल सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाद।